7 तारीख को होटल एम्बेसी में एक लड़का सूर्यभूषण कुमार को उनकी एक महिला मित्र ने प्राइवेट पार्ट पे धारदार हथियार से थोड़ा सा प्रहार किया है। एक गर्लफ्रेंड थी पहले, वो मेरे मौसी की लड़की थी। क्या नाम है? प्यार को पाने की सनक महिला को इस कदर ले जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। जो जवान नक्सलियों से लड़ता था, नक्सलियों के छक्के छुड़ाता था, वही अपनी प्रेमिका के जाल में फंस गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीते बुधवार की, जहां सीआरपीएफ का एक जवान अपने प्रेमिका के एक फ़ोन कॉल पर दौड़ा पटना चला आता है। दोनों एक होटल में कमरा लेते हैं, वहीं पर रात में दोनों में भगझक होती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जवान है सीतामढ़ी का रहने वाला है, जो अभी सीआरपीएफ में कार्यरत है और छत्तीसगढ़ के सुकमा में वो कार्यरत था। उसकी प्रेमिका का एक कॉल आता है कि अगर आप मुझसे नहीं मिलने आए तो मैं जान दे दूंगी। बेतहाशा वो ट्रेन पकड़ता है और पटना आता है। पटना में एक होटल में कमरा लेता है, जहां पर दोनों मिलते हैं। रात में कुछ दोनों में बकझक होती है। कुछ ऐसा होता है कि जिस जवान से वो लड़की प्यार करती है, उसकी शादी शिवहर में होने वाली है। जो महिला है वो दरभंगा की रहने वाली है। दोनों में बकझक होती है और उसी बकझक में वो ये कहती है कि आप मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी और या तो आपकी जान ले लूँगी। इसी क्रम में महिला और जो पुरुष है, सीआरपीएफ का जवान है, दोनों में बकझक होती है और महिला जो है एक धारदार चाकू से अपने ही प्रेमी का, सीआरपीएफ जवान जो है उसका जो है गुप्तांग काट देती है। आनन फानन में उस जो है पीड़ित को पीएमसीएच में भर्ती किया जाता है और वहाँ से फिर उसकी हालत चिंताजनक बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसी मेदांता हॉस्पिटल में, मैं आपको बताऊं कि इसी मेदांता हॉस्पिटल में उसको कल रात में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ के सिटी एसपी ने इस पर यह कहा है कि उसका बेहतर इलाज करने के लिए उसको पीएमसीएच से मेदांता भर्ती किया गया है। मामला नज़र में आया है 7 तारीख को होटल एम्बेसी में एक लड़का सूर्यभूषण कुमार को उनकी एक महिला मित्र ने प्राइवेट पार्ट पे धारदार हथियार से थोड़ा सा प्रहार किया है। इसको लेके वो भी पीएमसीएच में भर्ती हैं। फ़र्द बयान पे केस कर लिया गया है और जो लड़की उनके साथ थी उनको भी रिमांड में ले लिया गया है और अभी फॉरवर्ड किया जा रहा है। पूरे मामले की बात कर ली जाए, दोनों शादी भी कर चुके थे क्या? दोनों एज़ पर पेरेंट्स बोला जा रहा है कि दोनों दो दूर के रिश्ते में लगते हैं, पर दोनों में प्रेम था पहले से लगभग 3 साल से। और लड़का छत्तीसगढ़ में रहता था, छत्तीसगढ़ से लड़की ने लड़के को बुलाया था, दोनों साथ में होटल में रुके थे और लड़की के कहने पर ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि गाया घाट में इन लोगों ने व्यवहार न्यायालय में शादी भी करी है। अभी ये जांच का विषय है और किसी बात पे नोकझोंक हुई 7 तारीख को इन लोगों के बीच में, जिसके बाद लड़की ने धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट पे वार किया था। क्या कुछ नाम है सर सीआरपीएफ के सिपाही का? क्या नाम? कौन सीआरपीएफ के सिपाही? जो सिपाही है जिसका प्राइवेट पार्ट काटा गया, उसका क्या नाम? सूर्यभूषण कुमार। कहाँ भर्ती है सर? पीएमसीएच में। घटना देखिए, बात है कि कल जैसे कि हम लोग का अभी यहाँ बुलाई थी, बल्कि मेरा तबीयत खराब हुई है ऐसे। वो कौन है? क्या वो लड़की कौन है? एक गर्लफ्रेंड थी पहले, वो मेरे मौसी की लड़की थी। क्या नाम है? इस घटना को हम आपको विस्तृत में बताते हैं कि 21 जून को उस जो सीआरपीएफ जवान है उसकी शादी होने वाली थी। इसकी भनक उसकी प्रेमिका को लगती है। आनन फानन में वो कॉल करती है कि अगर आप नहीं आते हैं मुझसे मिलने तो मैं जान दे दूंगी। ऐसा सुनते ही वो जो प्रेमी है, जो सीआरपीएफ का जवान है, वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और सीधा पटना पहुँचता है। पटना आने के बाद दोनों का कोर्ट मैरिज भी, मैं आपको बता दूँ, एक अहम बात मैं बताऊँ कि दोनों सिटी कोर्ट में जाकर दोनों कोर्ट मैरिज भी करते हैं। उसके बाद वो एक किराए का होटल में किराए का कमरा बुक करते
करते हैं जहां इस घटना जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। जिस तरह से ये घटनाएं चल रही थी, आपको बता दूं कि 21 जून को उस जो सीआरपीएफ जवान है उसकी शादी होने वाली थी, शिवहर में उसकी शादी तय हो गई थी। इसकी भनक जब उसकी प्रेमिका को लगी तो उसने कॉल करके अपने प्रेमी को बुलाया। इस अंदेशा से बिल्कुल वो जो प्रेमी था, जो सीआरपीएफ जवान था, एकदम कह सकते हैं अनजान था। उसे इस चीज़ का थोड़ा भी इल्म नहीं था कि उसके साथ ऐसी भी कोई घटना घट सकती है। बहरहाल वो अभी इस मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां उसकी जो हालत है चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों की देखरेख में उसको कह सकते हैं कि देखरेख में रखा गया है, जहां उसकी और जो महिला थी जिसने इस घटना को अंजाम दिया, जो कि दरभंगा की रहने वाली थी, उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उससे भी पूछताछ चल रही है। लेकिन जो घटना ये है कि एक प्रेमिका ने, मैं आपको बता दूं कि एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी का जो प्राइवेट पार्ट है वो काट दिया। अब देखना ये है कि इस सदमे से, इस जख्म से कितने दिनों में जो सीआरपीएफ जवान है वो उबरता है। अभी डॉक्टरों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर ने भी कुछ भी कहने से, या जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनसे भी हमारी बात हुई, लेकिन उन्होंने भी कुछ स्पष्ट नहीं बोला है कि कितने दिन में वो बेहतर होंगे। लेकिन जो घटना घटी है वो पूरे समाज को शर्मसार करने वाली है।